तो कम्यूटेटर रिलेशन बिटवीन जो ऑपरेटर्स हैं इसकी वेरी सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन यूं की जा सकती है दैट इट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर रिलेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स सिंपल नहीं लिए जाएंगे बल्कि उनका ऑर्डर चेंज करके डिफरेंस देखा जाएगा। तो इसकी फिजिकल डेफिनेशन भी यूं की जाती है कि ये एक ऐसा रिलेशन होगा जो हमें बताता है कि दो ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम ऑब्जर्व या मेजर किए जा सकते हैं या नहीं मेजर किया जा सकते। सो द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर रिलेशन। अगर दो ऑपरेटर हैं ए एंड बी, उनका कम्यूटेटर रिलेशन मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा? दैट विल बी रिटन एज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो a कोमा बी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी इंटू ए। तो इसको कम्यूटेटर रिलेशन का नाम दिया जाएगा। ये बाय डेफिनेशन कम्यूटेटर रिलेशन लिखा गया है। एक और भी रिलेशन ऐसा ही होता है जिसको नाम दिया जाता है एंटी कम्यूटेटर रिलेशन। तो एंटी कम्यूटेटर रिलेशन मैथमेटिकली यूं लिखा जाता है a कोमा बी पैरेंथेसिस इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू ए। सो दिस इज द कम्यूटेटर रिलेशन। ये बड़ा एक जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ख़ास तौर पे जब मेजरमेंट्स ली जाती हैं तो मेजरमेंट के दौरान कम्यूटेटर रिलेशन लाजमी देखा जाता है। तो आइए कम्यूटेटर रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो कम्यूटेटर रिलेशन की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कम्यूटेटर रिलेशन लिया जाए दो ऑपरेटर्स का और वो इक्वल टू ज़ीरो ना आए तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ऑपरेटर ए एंड बी डज नॉट कम्यूट। तो इसके फिजिकल मीनिंग क्या होंगे कि ये दोनों ऑपरेटर्स एट द सेम टाइम मेजर नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल दो ऑपरेटर हैं, एक उनमें से ऑपरेटर है पोजीशन ऑपरेटर और दूसरा है मोमेंटम ऑपरेटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। मींस फॉर एग्जांपल दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग है या दोनों वाई या दोनों जी एक्सिस के लॉन्ग है। तो आप दोनों को सेम टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। इन दोनों का एक्स और पी एक्स, x means position along x axis, px means momentum along x axis। तो दोनों का जो कम्यूटेटर रिलेशन होगा वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि उनमें से एक ऑपरेटर x एक्सिस के लॉन्ग ले लिया जाए, दूसरा y एक्सिस के लॉन्ग। फॉर एग्जांपल x और py इन दोनों का कम्यूटेटर रिलेशन लिया जाए तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर यही कम्यूटेटर रिलेशन एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो आ जाए तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर ए और बी कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने के मीनिंग यहाँ पर क्या है कि इनको साइमल्टेनियसली मेजर किया जा सकता है। और इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी इनका कम्यूटेटर लिया जाए और इनका ऑर्डर चेंज करके कम्यूटेटर लिया जाए, यानी कि बी ऑपरेटर को पहले रखा जाए ए ऑपरेटर को बाद में रखा जाए, तो इनमें नेगेटिव का फर्क आएगा। मींस के ए एंड बी कम्यूटेटर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी एंड ए कम्यूटेटर। तो इस प्रॉपर्टी को एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास जो पहला ऑपरेटर है वो सम ऑफ टू ऑपरेटर्स है, ए प्लस बी है, और दूसरा ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर सी है। तो इनको कम्यूटेटर रिलेशन कैसे एक्सपैंड किया जाएगा, यहाँ पर आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि ए और बी दोनों जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर दो ऑपरेटर हैं ए और बी और उनका कम्यूटेटर रिलेशन है तीसरे ऑपरेटर सी के साथ, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? जो पहले दो ऑपरेटर हैं उनमें से पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कम्यूटेटर रिलेशन बनाएगा, प्लस जो पहले ऑपरेटर्स में से दूसरा ऑपरेटर बी है वो भी तीसरे ऑपरेटर सी के साथ कम्यूटेटर रिलेशन बनाएगा। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन में भी देखा जा सकता है कि अगर तीन ऑपरेटर अगेन ए बी एंड सी हैं, लेकिन इनका कम्यूटेटर रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए एंड बी प्लस सी, तो इनमें बी और सी दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे ए के साथ। मींस ये कम्यूटेटर रिलेशन बनेगा ए एंड बी प्लस ए एंड सी। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी देखी जा सकती है कम्यूटेटर रिलेशन की, वो क्या है? जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कम्यूटेटर रिलेशन है तीन ऑपरेटर्स का, उनमें से दो ऑपरेटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? इसमें बी जो ऑपरेटर है, यानी कि दूसरे ऑपरेटर्स में से जो पहला ऑपरेटर है,
इसको लेफ्ट साइड से बाहर निकालेंगे और ये बनेगा कम्यूटेटर रिलेशन बी इंटू ए एंड सी कम्यूटेटर प्लस इसी तरह से जो सी ऑपरेटर है इसको राइट साइड से कॉमन निकालेंगे, राइट साइड से बाहर लिखेंगे तो ये बनेगा ए एंड बी कम्यूटेटर इंटू सी। तो ए एंड बी सी कम्यूटेटर रिलेशन इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड सी कम्यूटेटर प्लस ए एंड बी इंटू सी। तो इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि पहले जो ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनको कैसे एक्सपैंड किया जाएगा, इनमें से ए पहले बाहर लिखा जाएगा कम्यूटेटर से और फिर बी को बाहर लिखा जाएगा, लेकिन बी को लिखा जाएगा ऑन दी राइट साइड और ए को लिखा गया ऑन दी लेफ्ट साइड। और एक और प्रॉपर्टी है कम्यूटेटर रिलेशन की, वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज सेल्फ कम्यूटेटर, मींस के दो ऑपरेटर एग्जैक्टली सेम हैं तो उनका कम्यूटेटर रिलेशन हमेशा जीरो होगा। जैसे कि x एंड x माइनस x एंड x, तो पोजीशन जो है पोजीशन के साथ कम्यूट करेगी, इसी तरह मोमेंटम मोमेंटम के साथ कम्यूट करेगा, यानी कि उनको एट द सेम टाइम मेजर किया जा सकता है। और फिर आखिरी प्रॉपर्टी है, इसको जैकोबी आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है, ये तीन ऑपरेटर्स की जो है परम्यूटेशन बताती है कि तीन ऑपरेटर ए बी एंड सी है तो वो परम्यूट हो रहे हैं, परम्यूटेशन रिलेशन बना रहे हैं ए एंड बी सी कम्यूटेटर प्लस बी एंड सी ए कम्यूटेटर प्लस सी एंड ए बी कम्यूटेटर और फिर इनके मजीद कम्यूटेटर हैं, तो ये तीनों कम्यूटेटर रिलेशन ऐड किए जाए इसका रिजल्ट जीरो बनेगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखी गई है कम्यूटेटर रिलेशंस की। तो जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे उसमें ऑपरेटर्स की एग्जांपल्स आएंगी, तो उसमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और इनको वेरीफाई भी करेंगे।